नमस्कार, जय हिंद। पूर्णचंद कांडपाल आज हिंदी में आपसे बात करूंगा। आजकल रिज़ल्ट निकल रहे हैं कक्षा 10 के और कक्षा 12 के बच्चों के, जो सीबीएसई के और जो अलग अलग राज्यों के विभिन्न शिक्षा बोर्ड हैं। हर एक राज्य में एक शिक्षा बोर्ड होती है, तो उनके ये रिज़ल्ट निकल रहे हैं। तो जब रिज़ल्ट निकल रहे हैं तो कुछ बच्चे उसमें सफल हो रहे हैं, अधिकांश तो सफल हो रहे हैं, लेकिन कहीं पर 10%, कहीं 15%, कहीं 12% बच्चे असफल हो रहे हैं, यानी फेल हो रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि ये बच्चे फेल क्यों हुए। इस पर सोचने की ज़रूरत होती है। जो पास हो गए वहाँ खुशियाँ हैं, जहाँ फेल होते हैं वहाँ निराशा होती है। एक साल बर्बाद चला जाता है और घर के लोग भी अपने हिसाब से उसको कहेंगे कि तू फेल हो गया, तू फेल हो गया। उनको एक हिकारत बार बार सुननी पड़ती है, लेकिन नहीं। आते हैं हम आज इस बार पे मैं बात कर लेता हूँ। इससे पहले मैंने कुमाऊनी में भी यही बात को कहा है कि आपको जो है ये असफलता का कारण ढूंढना पड़ेगा। आप परेशान हैं, निराश हैं, ये बात सत्य है। अब इस परेशानी और निराशा को छोड़िए, आराम से ठंडे दिमाग से घर पर बैठिए और ईमानदारी से अपने से पूछिए। इसमें मैंने ईमानदारी शब्द का प्रयोग किया है। यदि आप ईमानदारी से बैठेंगे, समझेंगे, कोई बात नहीं, एक साल गया तो कह भी रखा है कि जो है असफलता सफलता की जननी है, तो जननी बनाओ उसको। तो अगर आप ईमानदारी से सोचेंगे, ईमानदारी से बैठेंगे, तो आपको उत्तर क्या मिलेगा वो आप सुनिए। क्या आपने समय प्रबंधन किया था? क्या आपने समय का मजाक नहीं उड़ाया? आप स्कूल जाते थे, कितनी गंभीरता से आपने अध्ययन किया। घर आए, आपने खूंटी पर या अलमारी में बस्ता रखा, कितना पढ़ा, कितना समय उस पर लगाया, कितनी गंभीरता उसको दिखाई, और रोज़ के पढ़ाए हुए को आपने कितनी उसकी पुनरावृत्ति घर में आकर के की, कितना उसको आपने दोहराया। याद रखिए, आपके 6 घंटे स्कूल में होते हैं और 6 घंटे में जिस दिन आपका स्कूल का दिन होता है और 18 घंटे आप घर होते हैं। उस 18 घंटे में आपका खाना, खेलना, सोना, काम का, घर का काम करना, यदि आप घर में कुछ काम हाथ बटाते हैं तो बटाना भी चाहिए, क्योंकि जो इतना घंटा लगातार नहीं। लेकिन उन 18 घंटों में घर में बिताए हुए में आपको मात्र 4 घंटा, यदि ईमानदारी से आप अलग अलग बीच बीच में थोड़ा सा गैप दे करके, कभी 1 घंटा, कभी 1.5 घंटा, कभी आधा घंटा, कुल मिला के लगातार नहीं, अगर आप करेंगे, आपको एक मन में एक संतोष मिलेगा कि आज मैंने पढ़ाई कर ली है। और लेकिन करना पड़ेगा लगन और परिश्रम से, इसमें ईमानदारी से करना पड़ेगा। मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूँ। ये कोई टोटल का नहीं होगा, ये कोई दिखावे का नहीं होगा, और इसमें एकाग्रता होगी। इसमें घर वालों की किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं होगी। और कुछ हमने ये भी देखा है कि अभिभावकों की भी शिथिलता रहती है। जो बच्चे असफल हुए हैं उसमें कैसे शिथिलता रही? उन्होंने बच्चों को कभी आगाह नहीं किया, चिताया नहीं, जगाया नहीं, उनको कहा नहीं कि भाई तू पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। उसमें घर में देखने से पता लगता है अपने बच्चा वो क्या कर रहा है, कितने बजे वो खेल के आ रहा है, क्या वो बोल रहा है, कैसी उसकी चीज़ें चल रही हैं। ये तो माँ बाप को नज़र आ ही जाता है अगर वो ईमानदारी से पढ़ेंगे। कुछ लोगों ने जो है नाम का ट्यूशन लगा दिया, वहाँ ट्यूशन में क्या पढ़ा, नहीं पढ़ा, कैसा पढ़ा, या सिर्फ फीस भर दी। ये तो माँ बाप को चौकस होना पड़ेगा। शिथिलता से अगर रहेंगे तो नहीं होगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि अध्यापकों को दोष देते हैं। अजी साहब, अध्यापकों ने उतने ढंग से पढ़ाया नहीं, अगर पढ़ाया होता तो। अरे अध्यापकों ने तो पूरी क्लास को पढ़ाया। यदि 50 बच्चों की क्लास में या 40 बच्चों की क्लास में यदि 45 बच्चे पास हो रहे हैं, 5 फेल हो रहे हैं, तो उन 45 पास कैसे हुए? ये भी एक सोचने वाली बात है कि पढ़ाया तो उन्होंने सबको, लेकिन आपने ध्यान कितना दिया, आपने उसको समझा कितना, आपने कितने ने आपको नोट किया उसको। ये चीज़ देना चाहिए। दूसरे के सिर पर दोष मढ़ना, यह हो सकता है कि कहीं पर कुछ विद्यालयों में स्टाफ की कमी के कारण कहीं पर कुछ हो सकता है, कुछ छिद्र हो सकते हैं, लेकिन सवाल यही है हमारे पेपर में ऑप्शन भी तो होते हैं। अब ट्यूशन की बात आती है। मैं तो ट्यूशन के बारे में किसी से भी ये नहीं कहता कि ट्यूशन लगाओ। अगर ट्यूशन लगाने की ज़रूरत कहाँ से पड़ गई? अगर आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं तो आपको कक्षा 7, 8, 9 का पूरा कोर्स आना चाहिए, तो आपकी मेहनत तब कामयाब हो जाएगी। उसी तरह से आप अगर 12वीं का आपका एग्ज़ाम था तो आपको 10वीं 11वीं का सब कुछ आना चाहिए। तो शिथिलता तो आपकी तरफ से रही ना। और ट्यूशन किस लिए? स्कूल में जब सर हैं, आप घर आइए, पढ़िए, दोहराइए, उनसे दोबारा पूछिए, तिबारा पूछिए, चौथी बार पूछिए, वो आपको मना थोड़ी करते हैं। उनसे कहिए आप।
और लेकिन आप में कुछ करने की एक ललक होनी चाहिए कि मैंने कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ पास होकर दिखाना है। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई परीक्षा का दिन आ रहा है, अब आज ही जो है थोड़ा सा गैस पेपर ले लेंगे कुछ दिन पहले और थोड़ा सा पढ़ लेंगे, थोड़ा इधर कर लेंगे, थोड़ा उधर कर लेंगे, अंदाज़ लगाएंगे यार क्या पेपर में आएगा क्या नहीं आएगा, ये सोचेंगे। फिर क्या कहेंगे यार जिस दिन पेपर देने जाएंगे वो बोले यार भगवान की पूजा पाठ थोड़ा सा कर लेते हैं। घर के लोग भी कहेंगे ले बेटा ज़रा सा मुँह मीठा कर ले, दही ले ले, बतासा ले ले, चीनी ले ले और थोड़ा सा ला तेरे को हम तिलक लगा देते हैं, रोली लगा देते हैं। याद रखिए ये हमारे सभी ग्रंथों में लिखा हुआ है हर प्रकार के कि भगवान ईश्वर उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। यदि आप काम नहीं करेंगे, यदि आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप पास नहीं हो सकते हैं। ईश्वर उन्हीं की मदद करता है। ये जो कहते हैं कि भगवान और भाग्य के भरोसे बैठ के वो रहेंगे तो ये सर्वथा अनुचित है। इसीलिए मैं इतना कहता हूँ, निराश नहीं होना, परेशान नहीं होना, अगले साल की फिर तैयारी करें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।